आज देखेंगे अपन छंद क्रमांक 23 देव मूढ़ता का स्वरूप। अब देव मूढ़ता क्या है उसको यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। पहले एक एक शब्द का उच्चारण देखेंगे। वरोपलिप शयासावान, वरोपलिप शयासावान, वरोपलिप शयासावान। रागद्वेष, रागद्वेष मलीमसाः, देवता यदुपासीत, देवता यदुपासीत। देवता मूढ़ मुच्यते, देवता मूढ़ मुच्यते। ठीक है, आइए पूरे छंद का उच्चारण करते हैं। वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसाः, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। वर, वर शब्द निकलेगा पहला। वर का मतलब होता है वरदान मांगना, इच्छा करना। ठीक है, तो वर मतलब वरदान की। उपलिप्सया, उपलिप्सया ये शब्द निकलेगा। उपलिप्सया, उपलिप्सा से, इच्छा से, वरदान प्राप्ति की इच्छा से। उपलिप्सया मतलब भाव रख करके, इच्छा रख करके। किसकी इच्छा रख करके? वरदान मिल जाए मुझे, ऐसी इच्छा के भाव से। आशावान, आशावान मतलब कोई आशा करने वाला, इच्छा करने वाला व्यक्ति, कोई इच्छुक व्यक्ति। किसकी इच्छा से? वरदान की इच्छा से कोई इच्छुक व्यक्ति। ठीक है, वरदान की इच्छा से कोई इच्छुक व्यक्ति। रागद्वेष मलीमसाः, रागद्वेष, राग और द्वेष रूपी मल से जो सहित हैं उनको कहते हैं रागद्वेष मलीमसः। मतलब राग द्वेष रूपी मल से सहित हैं, मतलब जिनके अंदर राग भी विद्यमान है और द्वेष आदि परिणाम भी जिनके अंदर विद्यमान है, ऐसे उनको, उनको किनको? देवता, देवताओं को। ऐसे उन देवताओं को, किन देवताओं को? जो राग और द्वेष से मलिन हैं, ऐसे उन देवताओं को। समझ में आ गया? वे राग द्वेष से मलिन देवी देवता जिनके अंदर स्वयं राग विद्यमान है, स्वयं द्वेष विद्यमान है, ऐसे उन राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं को जो वरदान की इच्छा रखने से, वरदान की इच्छा रखने वाला कोई जीव, यत मतलब जो, उपासीत मतलब उपासना करता है, उनकी पूजा करता है, उनको मानता है। किनको मानता है? राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं को मानता है। अपने अंदर वरदान की इच्छा रखता हुआ कोई जीव, वह क्या कहलाता है? देवता मूढ़म। उसी को देवता मूढ़ कहते हैं, मतलब देव मूढ़ता कहते हैं। उच्यते मतलब कहा जाता है। देवता मूढ़म उच्यते, उसे ही देव मूढ़ता कहा जाता है। छंद का पूरा अर्थ एक बार और देखें कि वरदान की इच्छा से, वर मतलब वरदान, वरदान की उपलिप्सया, उपलिप्सा से, इच्छा से, वरदान की इच्छा से। आशावान कोई आशा रखता हुआ व्यक्ति, कोई इच्छा रखने वाला व्यक्ति। किसकी इच्छा से? वरदान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, वरदान की इच्छा रखने से राग द्वेष मल से, राग द्वेष रूपी मल से जो मलिन हैं,
ऐसे उन देवताओं की यदि वो उपासना करता है तो उसी को देवता मूढ़म उच्यते, उसी को देव मूढ़ता कहा जाता है। समझ में आया? हम क्या करने लगे? हम ये करने लगे कि हमारा कोई दुकान अच्छी नहीं चल रही, हमारे कोई घर में अशुभ हो रहा, तो हमने राग द्वेषी देवी देवताओं की शरण ली, हम उनके पास गए। क्या आती छह ढाला में, क्या लाइन आई? जे राग द्वेष मल कर मलीन, बनिता गदादि जो चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। जो राग द्वेष मल से मलिन हैं, स्त्री पुत्र आदि से सहित हैं, और उनकी जो सेवा करता है उसके लिए सठ कहा, मतलब मूर्ख कहा। वही तो मूर्खता है। राग द्वेषी जिनके अंदर स्वयं राग द्वेष विद्यमान है, वो क्या हमारे राग द्वेष को कम करेंगे? वो क्या हमारी पीड़ाओं को दूर करेंगे? इसीलिए यदि कोई वरदान की इच्छा से हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारे कोई अशुभ ना हो, ऐसी भावना से, ऐसे वरदान की इच्छा से यदि कोई उनकी उपासना करता है तो इसी का नाम देव मूढ़ता है। ठीक है? रागी द्वेषी देवी देवताओं की उपासना करना ये देव मूढ़ता कहलाती है, और जो नहीं करता वो देव मूढ़ता से रहित सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। ठीक है? तो रागी द्वेषी की उपासना जैन दर्शन में नहीं की जाती। जिनके पास राग द्वेष है वह भगवान नहीं हो सकते। अपन ने भगवान की परिभाषा पहले पढ़ ली कि 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो होते हैं वही सच्चे भगवान कहलाते हैं। ठीक है? तो कभी भी किसी भी प्रकार की वरदान की इच्छा नहीं करना कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, और फिर वरदान की इच्छा होगी तो फिर रागी द्वेषी के पास जाते हैं, जो कि ठीक नहीं, आगमोक्त नहीं, मिथ्यात्व का दूषण हमारे लिए लगता है।